तो एक और चाय पिला देंगे इन्हें, यही होगा। एक और चाय के लिए तैयार हैं आप? हाँ जी, एक और चाय पिला देंगे, फैंटास्टिक टी एक और तैयार है, आ जाएं आके पी ले। आप जाएंगे जंग पे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ये अभी बुलाएं, हम सब जाएंगे। हम पाकिस्तान आर्मी का शाना बशाना जंग करेंगे और इंडिया को कश्मीर से बाहर निकाल के। लेकिन जब भी वहाँ से कोई भी मिसाइल, वहाँ से कबूतर भी आया तो हमारे एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है। वो लेकिन कह रहे हैं हम बदला लेंगे। बदला लेंगे। मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि ये हमारे जो है ना असली दुश्मन है। अच्छा, इंडिया एक असली दुश्मन है पाकिस्तान का। इंडिया के अंदर जो मोदी साहब ने कहा था कि 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर अटैक हो सकता है, वाकई में बहुत बड़ी जंग हो सकती है। अगर हमें लाहौर के अंदर पटाखे सुनने को मिल सकते हैं तो दिल्ली में महफूज नहीं रहेगा। चाय पिला के? नहीं, चाय तो पिलाने चाय पिला के वापस कर दिया था। वापस नहीं, अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और इस दफा सख्त जवाब देंगे। ऐसे ही उनका कोई आया ना, फिर हम देखेंगे उनका रिटेलिएट करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। हम कमजोर नहीं है। वो लेकिन कह रहे हैं हम बदला लेंगे। बदला लेंगे। मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि ये हमारे जो है ना असली दुश्मन है। अच्छा, इंडिया एक असली दुश्मन है पाकिस्तान का। अब ये पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हम वो अपना कराची की बंदरगाह को बंद करेंगे, ये करेंगे, करके दिखाएं। मैं इनके जो नहीं, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया। आप पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम जंग करने लगे हैं। हम तैयार हैं। अच्छा। पाकिस्तानी कौम तैयार है। और हम कहते, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जहाज इंडिया होना चाहिए। जहाज फीसबिल होना चाहिए। जिस तरह हमने वो रशिया के खिलाफ जहाद किया था। अच्छा। और रशिया को तबाह बर्बाद कर दिया था। इंडिया के खिलाफ होना चाहिए और शिमला मुआहदा मुअत्तल होना चाहिए। अच्छा। और इंडिया का जो भी अमल करता है इसका इनका जवाब डर के बोल रहे हैं आप मेरे ख्याल से। नहीं। इंडिया का नाम बड़ा डर के ले नहीं, रहे हैं इंडिया कि यहाँ पे ना कोई सर, आगे। मेरी बात सुने, मोस्ट वेलकम। मुझे कोई अच्छा। डर नहीं है किसी का। अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि ये शिमला मुआहदा मुअत्तल करे। और ये अगर इंडिया किसी किस्म का कोई मिसाइल हमला करता है या कुछ भी अमल करता है, इसका इनके जवाब पत्थर से होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है क्या? कि एयर स्पेस बंद कर दिया। 50 करोड़ डॉलर इनका डेली का नुकसान हो रहा है। इनकी टाटा, एयर इंडिया सारी बंद हो जाएंगी। है। इनको नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचेगा। नहीं, और तो अगर दूसरी साइड पे भी तो देखे ना, हमने एयर स्पेस बंद किया है, उन्होंने जो उनसे पानी बंद कर दिया, हमारी फसलों का कितना नुकसान होगा। बंद नहीं हो सकता इस वजह से कि इसके लिए उन्हें 10 साल चाहिए। इन्होंने डैम बनाने हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये कह दिया गया है कि ये वारा अगर फिर भी करते हैं, अच्छा। कोई पानी बंद करते हैं तो इंशाल्लाह हमारे मिसाइल इनके तमाम डैमों को तबाह बर्बाद करके, ये जो पानी समेट के रखा हुआ है इन्होंने, इन्हीं से तबाह बर्बाद कर देंगे। ठीक है। नीचे कमेंट देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन तो ज्यादा है, 2 घंटों में जंग स्टार्ट हो सकती है। इवन हो चुकी है LOC पे फायरिंग हो चुकी है। अच्छा। और पाकिस्तान की तरफ शेलिंग हो रही है और इंडिया की तरफ शेलिंग हो रही है। ऊपर आ रही है जो पाकिस्तान के नहीं, खिलाफ। गलत मेरी बात ना सुन ले, करें। सुन ले। नहीं, ये गलत। आप चुप कर जाए। अच्छा। ये और जो जेडी बख्शी जो ये भौंक रहे हैं, ये आए। अगर इसमें इतनी हिम्मत है ना, तुम आ, पाकिस्तान में गोबर आ रही है, तुम आ और तुम्हें कुत्ते का गोश्त खिलाएंगे हम। नहीं, ये गलत। जब भी वहाँ से कोई भी मिसाइल, वहाँ से कबूतर भी आया तो हमारे एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे वो रूस के साथ हो, चाहे वो US के साथ हो, चाहे वो तालिबान के साथ हो, दाइश हो, BLA हो, BNA हो, BLF हो, जो भी हो, वो एक प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है। उन्होंने जंगें लड़ी है, मजाक की बात है। हमारी फौज भी तगड़ी फौज है। ये कोई अफगानिस्तान की फौज नहीं, ना ईरान की फौज है, ना किसी और मुल्क की फौज है जो डर जाएगी। प्रोफेशनल फौज है, डिसिप्लिन है। कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो मोदी साहब ने कहा था कि 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर अटैक हो सकता है, वाकई में बहुत बड़ी जंग हो सकती है। अगर हमें लाहौर के अंदर पटाखे सुनने को मिल सकते हैं तो दिल्ली में महफूज नहीं रहेगा। और उसके अलावा जो जंग के नतीजे होते हैं वो बड़े खतरनाक है। लेकिन जो RSS और BJP का नजरिया है, वो नजरिया हिंदुत्व है कि हम हिंदू सबसे अबतर कौम है, हम बेहतर कौम है, बाकी सब कीड़े मकोड़े, उनकी कोई हैसियत नहीं है। मुसलमान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और एक दूसरी चीज़ है कल्चर, कि वो चाहते हैं कल्चर नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है कि हमारा कल्चर सबसे ज़्यादा बेहतर है। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि कोई जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया गया पाकिस्तान को, प्रेशर में आ गए हैं जी वो वाले। लग पता जाएगा पहलवान का जोर का मैदान में। अगर वो अवाम ही एक्सपेक्ट करती है कि हिंदुस्तान हमला कर सकता है तो फिर हमारी फौज या क्या लड़कियों की फौज है, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फौज भी जो मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर वो एक मिसाइल फेंकेंगे हम 10 फेंकेंगे, अगर वो एक गोली चलाएंगे हम 100 गोलियां चलाएंगे, अगर वो इनमें से एक शरीर जान देंगे हम हजारों जाने कुर्बान कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि फौज को अवाम को इंगेज करने की जरूरत है इस टाइम पे। अगर अवाम इंगेज नहीं है तो फौज अवाम के बगैर कुछ भी नहीं। तो सारी की सारी इंडिया के मामले में तो अवाम सारी इंगेज है। वो कहते हैं 12 के साथ जंग करनी। लो जी,
कुछ भी नहीं सोचना। वो तो चाहते हैं कि जंग हो, उनको मजाक लग रहा है, ये नहीं ना चले। उनको इतनी इंगेज है कि मैं कहती हूँ कि मेरे टेक, मैं कहती हूँ शो खत्म, बंदा कहते हैं मैंने बात करनी है। आवाम को ये लग रहा है कि ये 9 मई का कोई वाकया है कि पुलिस वाले आ जाए, हम पत्थर फेंक दे, वो भाग जाए, बस ये हमारी जंग है। लेकिन असल में जंगें अलग होती है, और जो रोड पे सड़कों पे जो प्रोटेस्ट होता है, हमारी अपनी पुलिस है वो फिर भी ख्याल रखती है। लेकिन फिर भी जब 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई थी, लोग कैसे भागे थे। लेकिन जब यहाँ से मिसाइल आएंगे द्रुप द्रुप द्रुप, फिर अल्लाह खैरी करे। अगर कहीं पे भी मुश्किल में देखते हैं कश्मीरियों को, तो वो उनके लिए कोई ना कोई उनकी हेल्प आउट तो करते हैं ना। वो जहाद ही है ना, वो जैसे भी उनको, वो वहाँ मदद करते हैं, वो वहाँ उनको जो है वो बंदूकें नहीं थमाते। नहीं तो बंदूकें कैसे थमा सकते हैं। देखें पूरी मकबूजा कश्मीर में आर्मीज़ हैं। अगर हम अपने भी कश्मीर से जाते हैं, आप कभी कश्मीर में एंटर ही होते हैं तो तो दोनों साइड पे है। हाँ जी, तो वहाँ पे चेक पोस्टें मौजूद हैं। कहीं पे भी बगैर चेकिंग के आप जा नहीं सकते। तो कैसे वहाँ पे असला चला जाता है। कोई ना कोई इंटरनली लोग सपोर्टिव होते हैं तो वहाँ पे असला जा सकते हैं ना। उसके बगैर तो ऐसे तो नहीं पहाड़ों में से कौन लेके जा सकता है। यहाँ से बड़ी अग्रेसिव स्पीचेस सामने आ रही हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला मट्टी में मिला के रख देंगे इनको। ये तो वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा कि मट्टी में कौन मिलता है जी। ये देख के हमारी आर्मी भी तो ऐसे तो नहीं बैठी। हम भी पूरा रिस्पॉन्स करेंगे जैसे पहले हमने किया। तो एक और चाय पिला देंगे इन्हें, यही होगा। एक और चाय के लिए तैयार हैं आप? हाँ जी, एक और चाय पिला देंगे। फैंटास्टिक टी एक और तैयार है, आ जाएं आके पी ले। हाँ जी। असल में बात ये है कि जब भी इंडिया में जब भी उनकी हुकूमत कमज़ोर होती है ना, तो वो इस तरह के काम खुद करते हैं और हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। बाकी उनकी चूँकि इतनी आबादी है, उनकी स्ट्रॉन्ग लॉबी है दुनिया में, तो पूरी दुनिया जो है उनको ही सपोर्ट करती है हमेशा। हम चूँकि ज़रा तन्हाई का शिकार है, इकोनॉमिकल भी हम ज़रा वीक हैं, तो इस लिहाज से ये काम उन्होंने खुद ही किया है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारी आज जो है सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बैठी है सिक्योरिटी की, इन्होंने जवाब दिया है, तो हम इंशाल्लाह मज़ीद भी इनको जवाब देंगे। तो इनको बताएंगे इंशाल्लाह, हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसके मतलब के हम बताएंगे इंशाल्लाह कि ये हमने नहीं किया और ना हम ऐसा काम करते हैं। और वो जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो बंदा जो इसकी इन्होंने शहीद कहा है कि हमारा हो गया, वो तो ज़िंदा है अभी। इस तरह की चीज़ें और सामने मज़ीद आएंगी। तो ये उन्होंने कहा कि 4 टेररिस्ट थे जिसमें से 2 को मार दिया गया। आप पाकिस्तान साइड से बिलोंग करते हैं? नहीं, ये पाकिस्तान की फंडिंग हुई। या तो फिर सबूत देना, हमें सबूत वो देते नहीं हमेशा, हम बल्कि उनको सबूत देते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क को रोटी के लिए लकीरें खींचनी पड़ती है, वो अब जंग की लकीरें खींचने वाला है। वह है पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में फिर से गजब की हलचल मच गई है। वहां के नेता और टीवी वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई बोल रहा है हम न्यूक्लियर देश है, कोई कह रहा है हमारी फौज नंबर 1 है। अरे भाई, पहले पेट तो भर लो, फिर जंग की बातें करना। जिस मुल्क में आटा महंगा है, बिजली दिन में आती है और पानी का बिल उधार पे भरा जाता है, वो भारत से जंग करने वाला है। चाय ना पिलाने की धमकी दे रहा है। अबे भाई, चाय के लिए भी तो दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, गैस चाहिए, जो तुम्हारे पास खुद नाश्ते के लिए रोटी भी मुश्किल से मिलती है। जहां कर्ज के पैसे चुकाने के लिए भीख मांगनी पड़े, वहां से जंग की धमकी हंसी नहीं आए तो और क्या आएगी। जंग करना है और बमों का हाल यह है कि बम धूल खा रहे हैं। अरे भाई, बम संभालना भी बहुत मेहनत का काम है। तुम्हारे पास तो टैंक में भी डीजल डालने के लिए पैसा नहीं है और जंग करनी है हिंदुस्तान से। भाई, भूखे पेट से लड़ाई नहीं होती है। बम दिखाकर डराने वाले खुद रेशन कार्ड लेकर खड़े हैं लाइन में, खुद के घर में ताले लगे हैं खाने के भंडार पे और बातें कर रहे हैं तिरंगे को गिराने की। सपना देखो पर नींद में मत जियो। पाकिस्तानियों, भारत से लड़ाई इतनी आसान नहीं है। यह चाय वाला भी दुश्मन के दिमाग के तार खोल देता है। जिनके पास फौज से ज्यादा टिकटॉक स्टार हो, वो देश सिर्फ वीडियो ही बना सकता है, जंग नहीं लड़ सकता है। पाकिस्तानियों, इस बार चाय हम पिलाएंगे, वो भी बिना पानी की, समझे।